नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिम्स। बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो 2025 में होना है और अभी से यानी आज से अगर देखें तो लगभग 7 से 8 महीने बाकी है। लेकिन उसको लेकर के जो राजनीतिक सरगर्मियां होती है वो बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार में अपनी नई पार्टी बना ली है। और उन्होंने सिर्फ पार्टी ही नहीं बनाई है, पार्टी बनाने के बाद वो कई बड़े बड़े ऐलान भी किए हैं, जिस ऐलान को सुन करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। दोनों टेंशन में आ गए हैं कि करे तो करे क्या। आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देकर के अपना दबदबा बनाया हुआ है बिहार में, और उनको ये अंदर से पूरा भरोसा है, ये उम्मीद है कि वो जब बिहार में 2025 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो जीतेंगे वही और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं नौकरी तो मैंने ही दिया है, मतलब क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो दोनों में लगी हुई है। ये कह रहा है कि मैंने दिया, वो कह रहा है मैंने दिया, और दोनों को अंदर से विश्वास है कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में और भी कई लोग आ चुके हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री हम बनेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन, क्योंकि पवन सिंह ने जैसे ही सर्व समाज पार्टी बनाई है वैसे ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, उसमें मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अब भाई 243 सीट पर अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी है, राजनीति के चाणक्य, जन स्वराज पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि हम जब चुनाव होगा तो हम भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव, इंडिया अलायंस, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों का गठबंधन है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जदयू पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है, तो वो लोग भी 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव भी 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब जब सब 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वोट का बंटवारा तो होगा। अब ऐसे में हो सकता है कि जिसको चुनाव जीतना चाहिए वो जीते ना, और जिसको नहीं जीतना चाहिए वो जीत जाए। और ये भी हो सकता है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले भी ना। और देखिए, मैं ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर पवन सिंह 243 सीटों पर चुनाव लड़े, प्रशांत किशोर भी 243 सीटों पर चुनाव लड़े, तो न तेजस्वी यादव को बहुमत आने वाला है, न नीतीश कुमार को बहुमत मिलने वाला है। और इन सबका आंकड़ा भी जो है ना वो भी बहुत अलग है। मतलब ये लोग, मतलब इन सबका एक दूसरे से 36 का आंकड़ा है। ये ऐसे हैं कि गठबंधन भी नहीं करने वाले हैं। मतलब पहले ही इतना बार पलटी मार चुके हैं नीतीश कुमार कि अब तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन जिस तरीके से माहौल बना हुआ है अभी, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे नहीं। दूसरी तरफ पवन सिंह ने कह दिया है कि अगर हमारी पार्टी जितनी भी सीट जीते हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अगर सरकार बनाने के लिए किसी को अगर हमारे सहयोग की जरूरत पड़ी तो हम नहीं जाने वाले हैं। प्रशांत किशोर उधर कह रहे हैं कि हम भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हमें 10 सीट आए, 5 सीट आए, 243 सीट आ जाए, 200 सीट आ जाए, हम अलग ही रहेंगे। बहुमत मिले तो हम अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन हम भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो भाई ऐसे में जब सारे लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वोट तो बटेगा, पूर्ण बहुमत किसी को मिलेगा नहीं। तो फिर हो सकता है कि 2025 में जो चुनाव होगा उसमें किसी को बहुमत ना मिले तो फिर दोबारा चुनाव हो, और कहीं दोबारा भी यही खेल हो गया तो पता नहीं फिर क्या ही होगा। तो मैं बिहार के जनता से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को 2025 के विधानसभा चुनाव में सोच समझकर वोट करना है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत है इस बार मैदान में। अब जिताना किसको है ये आपको तय करना है। पवन सिंह ने तो ऐलान कर दिया कि वो अपनी पार्टी बना लिए हैं और वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है, वो अकेले लड़ेंगे 243 सीटों पे। अब पवन सिंह ने एक और बात कही है, वो आशीर्वाद यात्रा करने वाले हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार में जन विश्वास यात्रा किया था, जिसका असर आपको देखने को मिला, जिसका असर बिहार में देखने को मिला है, उस तरीके से पवन सिंह ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो भी आशीर्वाद यात्रा करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह अगर आशीर्वाद यात्रा करते हैं तो बाकी जो बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी और बीजेपी, जदयू, इनके ऊपर क्या बीतेगी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए, पवन सिंह को हल्के में नहीं लेना है, पवन सिंह को हल्के में नहीं लेना है। जो इंसान वोटिंग से 20 दिन पहले तय करता है कि हमें चुनाव इस जगह से लड़ना है और उस जगह से चुनाव लड़के 2.5 लाख से ऊपर वोट पा जाता है, तो वो छोटा मोटा इंसान नहीं है। उस इंसान को आप हल्के में नहीं ले सकते।
उस इंसान को पीछे किया है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया। मैं बात कर रहा हूं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह ने पीछे कर दिया इस बार, भले ही वो चुनाव इस बार हार गए हैं लोकसभा में, लेकिन वोट अच्छा मिला है। तो पवन सिंह को हल्के में नहीं लेना है। जब 20 दिन में आदमी रैली करके 2.5 लाख वोट ले सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि अभी तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने के लिए 6-7 महीने बाकी है, तो ये बहुत कुछ कर सकता है आदमी, तो हल्के में नहीं लेना है। इसीलिए मैं कहा हूं स्टार्टिंग में कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है पवन सिंह के इस बड़े ऐलान से। खैर, आप लोगों को क्या लगता है? पवन सिंह ने जिस तरीके से अपनी पार्टी बनाई है, जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में सक्रिय रहने का फैसला किया है, क्या वो सफल होंगे या असफल होंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।